काशिफ को पकड़ने की कोशिश की अवाम ने, मगर उन्होंने 3 से 4 गोलियां चलाई अवाम पे और वो भागने में कामयाब हो गए। आधे घंटे बाद फायरिंग शुरू हो गई। सर मुसलसल गोलियां चल रही, कभी कोई चला रहा है कभी कोई चला रहा है। और काशिफ ने जब चलाई तो सर उनकी चैम्बर में गोली फंसी, उन्होंने ट्रैगर दबाया तो वो सामने अरसलान के सर में हिट हो गई और वो मौके पे जहाँ बाग हो गया। और सरकार से और आला हुकाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो जल्द अज जल्द इन मुजरमों को कठहरे में लाए, बस हमें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल। मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में गुज़िश्ता रात शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की गई थी। लोग जो वहाँ मौजूद थे उनके मुताबिक पुलिस एहलकार है काशिफ जो कि पाकिस्तान बाज़ार थाने में इंटेलिजेंस ब्रांच में तैनात है, उसकी फायरिंग से जो है वो एक नौजवान जाबाक हो गया। इस वक्त हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे क्या वाक़या हुआ था ये। सर हम लोग गए तकरीबन 1 बजे के टाइम पे ना, यहाँ से प्रोग्राम में गए। माइयों का प्रोग्राम था, हमारे को किसी दोस्त ने कॉल करी थी। हम लोग भी किसी की रेफरेंस से गए थे, माइयों का सेटअप लगा हुआ था। वहाँ पे बैठे हैं, तकरीबन आधे घंटे बाद फायरिंग शुरू हो गई। सर मुसलसल गोलियां चल रही, कभी कोई चला रहा है कभी कोई चला रहा है। और काशिफ ने जब चलाई तो सर उनकी चैम्बर में गोली फंसी, उन्होंने ट्रैगर दबाया तो वो सामने अरसलान के सर में हिट हो गई और वो मौके पे जहाँ बाग हो गया और काशिफ वहाँ से फ़रार हो गया सर। काशिफ को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई? काशिफ को पकड़ने की कोशिश की अवाम ने, मगर उन्होंने 3 से 4 गोलियां चलाई अवाम पे और वो भागने में कामयाब हो गए। अभी कितने लोगों के ऊपर एफआईआर की है, नाम बताइए। तकरीबन 4 लोगों पे एफआईआर हुई है, जिसमें एक अली फौजी है, उसके बाद नोना पठान है और काशिफ है, काशिफ पीसी, और उसके साथ जो शेरियाल लड़का होता है वो है। इन अच्छा, चारों पे मकतूल एफआईआर के हुई। भाई हमारे साथ मौजूद है, मकतूल अरसलान के, इनसे हम जानेंगे। ये बताइएगा कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अब आप जो है वो हुकाम वाला से क्या चाहते हैं? हम काम बाला से एक ही दरख्वास्त है मेरी कि ये जो केस हुआ है और एफआईआर भी कटी हुई है, इस पे मेरिट पर काम किया जाए और ये जो मुजरिम हैं तो इनको कटहरे में लाया जाए और हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए हमारी। 4 लोग इसमें मुलविस थे, वो चारों सही लोग हैं जिनके ऊपर इंदराज किया गया मुकदमे? बस अभी इंतराज तो जो है वहाँ पे वो भी कि इनके वहीं पे जो फायरिंग लोग कर रहे थे तभी उन्हीं का नाम आया है और उनको मज़ीद अभी देखते हैं कि क्या इसमें वो है, क्योंकि इस तरह तो ये बंदा साथ था जो ये कह रहा है हम तो इस तरह बेगुनाह से किसी को ना वो कर सकते हैं ना कुछ ना कहा। पर जो है इंशाल्लाह इसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के अंदर जैसे भी होगा तो हमें पता चले। अच्छा, आपके ऊपर कोई दबाव है, किसी तरीके से ज़ोर है किसी के, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और आप समझते हैं कि अब तक जो पुलिस आपके साथ जो वो कोऑपरेट सही कर रही है? पुलिस ने अभी तक तो मेरे साथ जो भी मामलात किए हैं अल्लाह का शुक्र है, उसमें तो कोई उन पे ऐसी शक शुबात की बात नहीं कर सकते हैं। मुझे एसएचओ साहब ने भी खुद कहा था कि मेरिट पे काम होगा ये, और ना ही उनकी कुछ ऐसा हुआ है, ना ही जिस जगह पे ये लोग गए हैं वहाँ से कोई बंदा आया है या जिस बंदे से ये फायर हुआ है आखिर वो भी इसी हल्के में ही रह रहे हैं, मुतलका हमारी इसी थाने की हदूद में है। ना उनका कोई यहाँ पे बड़ा आया है हमारे पास ताज़ियत के लिए, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं है। वो आप भी यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो बस मज़ीद अभी थोड़ा तदफीन से फ्री हो जाएं और उसके बाद इंशाल्लाह हम सरकार से और आला हुकाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो जल्द अज जल्द इन मुजरमों को कठहरे में लाए, बस हमें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल। मकतूल के भाई मकतूल अरसलान के भाई हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना है कि कुछ भी हो जाए हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई का खून जो है वो किसी सूरत भी रायगा नहीं जाना चाहिए। मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, इनके आबाई इलाके जो है आज़ाद कश्मीर, वहाँ मकतूल की डेड बॉडी को जो है वो रवाना कर दिया गया, जहाँ इनकी मज़ीद तदफीन होगी और अहले इलाका भी वहाँ पर जो है वो मौजूद है। जी।